हाँ नवंबर तक, नवंबर में 7 नवंबर से शुरू होगा मेरे ख्याल में। पहला 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, 3 तारीख को 3 दिसंबर को गिनती शुरू हो जाएगी। जो ये जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनमें 3 में तो कांग्रेस का साफ है, मतलब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और तेलंगाना में बीआरएस का और कांग्रेस का मुकाबला है। और वहाँ क्योंकि लोग इस बात को समझ चुके हैं, अब लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर हो रहा है। तो सर 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। जब वो नतीजे आएंगे तो उसका, क्योंकि लोकसभा चुनाव उनके बाद होना है, तो क्या इफेक्ट देखते हैं इन 5 राज्यों के चुनाव का लोकसभा चुनाव का? देखिए, वैसे तो अलग अलग होता है इफेक्ट। जैसे आपने देखा पिछली बार लोकसभा में तो हमारी एक सीट भी नहीं आई थी, लेकिन विधानसभा में फौरन बाद ही हुआ था, 31 सीट आई हमारी कांग्रेस की हरियाणा में, और केवल 4000 वोट का फर्क रह गया। 4000 वोट अगर हमारी ज्यादा आती, मतलब हमारे कई जो उम्मीदवार, कोई 800 से हार गया, कोई 500 से हार गया, वो कुल 4000 और आ जाती तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते होंगे। और थोड़ा समय और मिल जाता तो हमारी मेजोरिटी आती। 44,000 वोट और मिलती तो मतलब क्लियर कट मेजोरिटी थी। तो ये है अंतर। लेकिन जहां तक सवाल है हरियाणा का, हरियाणा तो लोकसभा में भी आपके बहुत अच्छा नतीजा आएगा कांग्रेस का, और विधानसभा में भी आएगा। अब जो एशियाड हुए थे, इस बात की मैं कह रहा हूँ, एशियाड में बहुत अच्छे भारत का प्रदर्शन रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा है। तो मेरा इनसे, हरियाणा सरकार से ये है कि जो हमारे समय में हमने नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, और जो जिस प्रकार से आए थे, किसी को डीएसपी भर्ती किया हमने, किसी को क्लास 1 ऑफिसर भर्ती किया, लेकिन इस सरकार ने 9.5 साल में कोई एक भी डीएसपी भर्ती नहीं किया, एक भी क्लास 1 ऑफिसर नहीं बनाया। और जो 3 करोड़ था गोल्ड मेडल का, वो 5 करोड़ जरूर किया है, वो नाकाफी है। इसका गोल्ड मेडल का 2 से 3 करोड़ किया है। तो गोल्ड मेडल वाले को तो 5 करोड़ कम से कम देना चाहिए, सिल्वर मेडल वाले को 3 करोड़, ब्रोंज को 2 करोड़, और उनको भर्ती करना चाहिए। डीएसपी के लेवल तक सबको भर्ती करना चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रोत्साहन जो देना शुरू किया था हमारी सरकार के समय में, उसका ये नतीजा है। जैसे कॉमनवेल्थ हुए थे, कॉमनवेल्थ में तो 38 गोल्ड मेडल मिले थे पूरे देश को, उसमें से 22 अकेले हरियाणा के थे। ओलंपिक्स में भी 6 में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। तो इसी प्रकार जो आपका प्रदर्शन रहा, और खासतौर पर हमारी बेटियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हरियाणा का, तो उनको पूरे एनकरेजमेंट करनी चाहिए, ताकि जो हमारी पड़ोसी प्रदेश पंजाब का युवा जो नशे में डूब गया है, नशे से हटके अपने काम में लग जाएंगे। कहा जाता है एसवाईएल की बात कही, एसवाईएल की जहां तक सवाल है, एसवाईएल तो हरियाणा का हक है, और ये सुप्रीम कोर्ट का उत्तम कोर्ट का फैसला है, और ये आज से नहीं, 2002 में फैसला हुआ था। उसमें ये फैसला ये था, अभी CPWD बनवा के दे, सेंटर की जिम्मेवारी है, उसको खुदवा के देना को। पंजाब में भाई फेडरल सिस्टम है, पंजाब अगर हमारी नहर नहीं खुदने देगा तो हरियाणा को ये चाहिए कि हम सारे रास्ते बंद कर दें, देश ही टूटने का काम हो जाएगा। फिर तो कोई बिजली का रास्ता रोक देगा, कोई पानी का रास्ता रोक देगा, कोई सड़क का रास्ता रोक देगा, फिर देश फेडरल कैसे रहेगा? तो इसमें संविधान में फेडरल हरियाणा गवर्नमेंट का इसमें क्या स्टैंड रहना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट का ढीला स्टैंड था जो इतना डिले हुआ है। इन लोगों ने बिल्कुल एग्री नहीं करना चाहिए था, नेगोशिएट हम बैठ के बात कर लेंगे। बैठ के किस बात की करेंगे? क्या करना चाहिए? खुदवाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, एग्जीक्यूट करवाना चाहिए, तुरंत केंद्र सरकार के ऊपर प्रभाव डालना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ रखी है, तो खुदवानी चाहिए।
पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसमें एकजुटता दिखाई है कि हम एसवाईएल नहीं बनने देंगे। क्या हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टियों ने इकट्ठा होने की बात की? कि बिल्कुल प्रधानमंत्री- बिल्कुल उस दिन मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ एसवाईएल के लिए कोई भी ये हरियाणा सरकार स्टैंड लेगी तो उसका हम साथ देंगे, जो भी स्टैंड लेंगे। लेकिन हम किसी हिस्सा नहीं ले रहे, पंजाब हमारा हिस्सा है, हमारा हक है। ये तो 9 साल हो गए इनको, जो हांसी बुटाना नहर बनाई थी हमने, बीएमएल हांसी बुटाना बाखड़ा मेन लाइन से, वो ये था कि हमारे हिस्से का पानी इधर से आ जाएगा इतने। उसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है पंजाब ने, उसको वेकेट नहीं करा सके हर 9 साल तक।